देते थे, हमको समझ नहीं आता था। यस मैम। फिर से बोलिए। बार सिखाने पर भी मैम जो भी बताते थे कंप्लीट क्लियर थे, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता था। बहुत पिटाई भी खाते थे मैथ में ज्यादातर। फिर अब समझ में आता है? मैं तो हिंदी या फिर ईवीएस कर लेते हैं, गणित का हम काम ही करते, मतलब जितना नहीं लेते उसके टॉपिक नहीं लेते हम। ये तो आज आपका भी गणित का डर भगाते हैं बेबी जी। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, बट इतना समझ में आया। आपको भी डर लगता है, बहुत सारी चीजें आपको भी नहीं समझ आती थी। और कोई ऐसा है बच्चे को लगता हो या खुद को लगता हो? प्लीज बोलिए। जी मैम। जी संजय जी। जी मैम, गणित से तो फिलहाल अभी डर नहीं लगता है, बट अंग्रेजी से डर लगता है मैम थोड़ा। अंग्रेजी जो कि ग्लोबल लैंग्वेज है, सारी दुनिया जिसको बोलती है, क्यों डर जी मैम, लगता है? उसमें जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कभी कभार सी का बन जाता है, सी कभी चा बन जाता है, ये नहीं समझ में आता है। संजय जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि अंग्रेजी भाषा जो है उसने अपने आप को बहुत खुला रखा है। अंग्रेजी के अंदर मैंने उसमें एमए किया था। हमारी पूरी 4 बुक उस पे थे कि अंग्रेजी के अंदर दूसरी भाषाओं के कौन कौन से शब्द और कैसे लिए गए, कौन कौन सी भाषा से लिए गए, उसके लिए पूरी बुक अलग थी। क्योंकि अंग्रेजी भाषा इतनी माना सब जगह बोली जाती है, उसने इतना ओपनली सबको एक्सेप्ट किया है, इसलिए जिस भाषा से शब्द लिया ना, वहां उसका जो उच्चारण होता है उसको एज इट इज ले लिया है। जी मैम। इसलिए वो है। और थोड़ी सी आप कोशिश करें यदि, तो इतना मुश्किल भी नहीं है अंग्रेजी। जी। बस एक चीज है, अब तो आप बहुत सारा, मतलब ये है, आप एआई पे और इसमें भी बहुत सारी कोशिश कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। है ना, चैट जीपीटी को बोलिए, उसमें लिखिए कि आपको इंग्लिश सीखना है, उसके लिए 0 से शुरू करके एक महीने का दे दे, और वो पूरा आपको 1 महीने का हर रोज को डेट वाइज करिए, आप काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यस मैम। ठीक है। ओके, चलिए हम गणित की बात करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको गणित से डर लगता है। बच्चों को एक्चुअली लगता होगा, वो आपको बोलते नहीं होंगे, लेकिन वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। हम लोगों को भी ये प्रॉब्लम होता है कि बच्चों को ये चीज कैसे सिखाएं। है ना, तो आज हम बेसिक, और मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है मैं आपको बताऊं। क्योंकि जब मैं वहां आई थी और मैंने आप लोगों के लेसन प्लान देखे थे, आप लोगों का टीचिंग के ऑब्जर्व लेसन ऑब्जर्व किए थे, उस वक्त मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों की कंसेप्ट क्लियर नहीं है आप लोगों की। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की वो सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और आप बच्चों को, यदि आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी तो बच्चों की कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर होगी। ठीक है तो हम कक्षा 1 के अंदर एनसीईआरटी के हिसाब से, जो हमारे एनसीईआरटी पता है ना, नेशनल करिकुलम, उन्होंने तय कर दिया है कि पूरे इंडिया में कौन सी कक्षा में कौन से विषय में क्या पढ़ाया जाएगा। और ये जो तय किया है मतलब ये एनईपी के हिसाब से है उनका पूरा सिलेबस। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बन रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बच्चों को जो पढ़ाना है वो प्रैक्टिकल वे में पढ़ाना है, उनको समझ आना चाहिए, उस तरीके से पढ़ाना है। तो कक्षा 1 के अंदर बच्चों को क्या क्या आना चाहिए? मैं मुझे पता है आप लोगों के यहाँ पे शायद 2 तरह की बुक चलती है। एक पहले बच्चों को इजी वाली होती है, और दूसरी होती है जो थोड़ी टफ होती है, जो बच्चे इजी खत्म कर लेते हैं उनको टफ वाली। एम आई राइट? जी मैम। है ना। लेकिन फिर भी आप कोशिश ये करिए कि सारे बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड में कम से कम, मैं ये जितनी चीजें मैंने लिखी है इतनी चीजें बच्चे सीख जाए। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले तो अंकों की पहचान। अभी यदि आपको बच्चों को अंक सिखाने हैं तो आप कैसे शुरुआत करेंगे? पहली में बच्चा आया, शुरुआत है, नया है बच्चा, तो आप कैसे उसको गणित सिखाते हैं? उसको अंक कैसे सिखाएंगे? कौन बताएगा मुझे? मैम गोटी को गिनकर। वेरी गुड।
और आप उंगलियों से शुरुआत मैम। गोटी गिन के ही करते हैं? चित्र उंगलियों को से मैम। फिर ओके, चित्र दिखा के मैम, जैसे अंक जो पे उसका रहता है टियरा मतलब। तो पहले आप अंक दिखाते हैं फिर चित्र दिखाते हैं, कि पहले चित्र दिखाते हैं फिर अंक दिखाते हैं? पहले मैम जैसे कि उसका गोटी का जैसे पहले चित्र जो होता है ना, चित्र टीएलएम वाला, उसको पहले दिखाते हैं, उसके बाद से फिर उसको बताते मतलब उसमें जैसे वन तो एक लिखा हुआ होता है, वो पहले दिखाते हैं। हैं। फिर मैम उंगलियों को दिखा। ओके, हाँ, और फिर बढ़िया। मैम उंगलियों को मैम दिखा के फिर। ओके, अभी जो मतलब ये हमारी जो गणित की किताब है, इसका सिस्टम जो है, आपको थोड़ा सा बेसिक सिस्टम समझा दूं कैसे है। किसी भी चीज को हमको बच्चे को सिखाना है ना, तो हमको उसको प्रैक्टिकल वे में सिखाना है। और जनरली हमारा जो 10वीं तक का कोर्स है, वो सारा कोर्स इस तरीके से है कि बेसिकली हर एक इंसान को जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए हर सब्जेक्ट का, वो सारी चीजें उसमें कवर होती है। तो पहली में जब बच्चे आते हैं आपके पास फर्स्ट स्टैंडर्ड में, अच्छा एक क्वेश्चन है, क्या पहली में आते हैं वो पहली बार गणित सीखते हैं आपसे, या उससे पहले उनको कोई नॉलेज होता है? पहले मैम आंगनबाड़ी जो मैम होता है ना। हाँ, आंगनबाड़ी में यदि बच्चा आ रहा है, सपोज आंगनबाड़ी में आ रहा है, आंगनबाड़ी आने से पहले उसको गणित कुछ पता होता है कि नहीं पता होता है? गिनती सब वहां से अगर आता कुछ है तुम्हें? सॉरी? बहुत बच्चे को नहीं पता होता है। जी, नहीं पता होता है। बहुत पता होता है सारे कितने लोग? बहुत सारे ऐसे ऐसे होते हैं ना मैम, जब आंगनबाड़ी से आते हैं मैम, हम्म। उस सबको अक्षर का पहचान भी नहीं होता है। मैं ऐसे बात ऐसे अक्षर की बच्चे। पहचान की नहीं कर रही हूँ, मैं गणित हाँ की मैम, बात जिस कर तरह रही का हूँ। नहीं आता मैम, बहुत किसी का गिनती भी नहीं आता सब गणित में। फिर मेरी बात को समझिए, मैं फिर हाँ से मैम, बोल रही हूँ। अंक पहचान तो बहुत किसी को नहीं आता है मैम। मैंने जो अंक पहचान नहीं पूछा टेकलाल जी, मैंने पूछा गणित आता है कि नहीं। नहीं नहीं सुनिए मैम, मेरी बात। नहीं नहीं, आता है मुझे। बहुत किसी का आई नहीं आता है बैठ। मैम। अच्छा ठीक है, मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो। जो बच्चा स्कूल पहली बार आया है, कभी स्कूल नहीं आया, जिसने घर पे कुछ नहीं सीखा, आप उसके सामने एक हाथ में 2 चॉकलेट रखो और एक हाथ में 4 चॉकलेट रखो और उससे पूछो क्या चाहिए, वो क्या लेगा? 2 चॉकलेट लेंगे मैम। ज्यादा ज्यादा जो रहेगा चार मैम वाला। उसी को उठाता है। अभी आप समझिए, उस बच्चे को गणित पता है, कम ज्यादा क्या है पता है, उसका लाभ किस में है वो पता है। हाँ मैम, ये यस है और नो? मैम। हाँ मैम। यस हम में। कैसे लिखते हैं इसको, 1 2 3 4 बोलते हैं, उसको वो नहीं पता, लेकिन उसको गणित पता है, बेसिकली उसको पता है, कैलकुलेट करना आता है। कम क्या है ज्यादा क्या है, उसको कुछ सामान उठाने को बोल दो, वो हल्का सामान उठाएगा, भारी नहीं उठाएगा। जैसे उसके सिक्का भी फायदे की चीज है, चॉकलेट बोलो तो वो ज्यादा उठाएगा, कम नहीं उठाएगा। जी मामा पैसा भी तो पहचान लेता है मैम कि 10 5 कौन है, इसके बारे में बच्चे लोग को ज्ञान होता है मैम। ओके, जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि बेसिक कंसेप्ट मैथ्स की होती है, वो हर बच्चे के पास स्कूल आने से पहले सबके पास होती है ना? साल 1.5 साल 2 साल के बच्चे हो जाते हैं, वहां समझने लगते हैं कम क्या है ज्यादा क्या है, बड़ा क्या है छोटा क्या है ना? ये चीजें आप उनके सामने चीजें रख दो, गेंद रख दो, खिलौना रख दो, उसको पता होगा मुझे क्या चाहिए, ज्यादा क्या है। 2 ग्लास में शरबत रखो, एक में आधा रखो, एक में पूरा रखो, वो पूरा वाला ग्लास लेगा। यस और नो? यस तो मैम। उसको, हाँ उसको सारी क्वांटिटी और ये कंसेप्ट पहले से होते हैं। ठीक है, तो जब भी बच्चे को गणित पढ़ाना शुरू करना है ना, आप ये मत सोचिए कि बच्चे को गणित में कुछ नहीं आता है। बच्चे को बहुत कुछ आता है, आपको उसी से शुरू करना है, उसको जो आता है ना? तो बच्चों को कभी भी गणित सिखाना है तो सीधे 1 2 3 4 नहीं दिखाना है। जैसे टेकलाल जी ने कहा कि पहले उनको गिट्टी से, उनको कोई सामान दीजिए या उंगलियां बताया, उनको पहले गिनना बताइए, कंपैरिजन बताइए, बड़ा छोटा है, ये ज्यादा कम है, ये ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, फिर उसको बोलो अब गिनो, फिर अब मैं सिखाता हूँ कि ज्यादा कैसे और कितना ज्यादा है। तो वो फिर आप बताइए कि इसको हम 1 गिना, 2 गिना, 3 गिना, तो वो आपको सुनेगा और ऑब्जर्व करेगा, और गिनना कैसे पहले वो सीखेगा। उसको सीधा 1 2 3 1 2 3 लिख के मत बताइए। उसको आप मैम और ऐसे भी बता सकते हैं मैम जी, कि अगर कोई बच्चा नहीं जान रहा है
एकदम नहीं कुछ जान रहे तो उसको डायरेक्ट बोलेंगे कि जा तुम 10 ठो पत्ता हमको बीच के ला के दिखा दे, तो उस तरह भी बच्चा सीख जाएगा। यस, और बिल्कुल। आपके आसपास जो चीजें, यस, आपके आसपास जो भी चीजें हैं, आप प्रैक्टिकल चीजों से शुरू करिए और उनको गिनवाना शुरू करिए। पहली बार जब उससे गिनवाएंगे करेंगे तो बच्चा उसको आसानी से समझेगा, सीखेगा। काउंटिंग उस क्या होती है उसकी समझ में आ जाएगी। ठीक है। पहली में बच्चा 1 से 100 तक की, मतलब उसका साल खत्म हो, कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि आज 1 से 10 सिखा दिया, कल 11 से 20 सिखा दिया और फिर रोज वो रिपीट करवा रहे और फिर 15 दिन बाद हम बोल रहे बच्चे को नहीं आ रहा है। पहले उसको धीरे धीरे कंसेप्ट समझने दो, सीखने दो, काउंट करने दो। 1 2 3 5 तक कर लिया, फिर 10 तक कर लिया, चीजें गिनना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस में ले आए। उसके बाद उसको पहचान करवाइए, और सब पहचान एक साथ नहीं, एक एक करके करवाइए और रोज उसका रिपीटेशन हो, ताकि वो कंसेप्ट जो उनके हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है। इसके अलावा इस उल्टी गिनती, अभी उल्टी गिनती कैसे सिखाएंगे आप? उल्टी गिनती बच्चों को सिखानी है तो क्या तरीका अपनाते हैं? आप सिखाते हैं, पहले ये बताइए, यस और नो? यस मैम। जी बस एक मैम। ही, बाकी लोग नहीं सिखाते हैं? मैं आता है मैम। सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? कैसे सिखाते हैं? मैम जैसे कार्ड रहता है ना, 1 2 वाला, उसको पहले जैसे 10 है तो पहले 10 दिखाएंगे, उसके बाद 9 दिखाएंगे, उसके बाद 8 दिखाएंगे, इस तरह करके। ठीक है, कोई और बताएगा? कोई और तरीका है आपके पास कि आप ऐसे ही कुछ करते हैं? देखिए, मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ। अब जमीन के ऊपर हम बच्चों को जैसे लंगड़ी खेलना सिखाते हैं ना, लंगड़ी खेला होगा आपने भी, 1 से 5 तक इधर, 6 से 10 तक इधर, फिर हम वो पत्थर फेंकते, 1 पे 2 पे 3 पे ऐसे जाते हैं। किया है आपने? खेला है लंगड़ी? जी हॉप्सकॉच मैम। इंग्लिश में बोलते हैं। जी मैम। हाँ। हमारे बहुत सारे खेल है ना, उस खेल खेल में हम बहुत सारी चीजें सीख सकते, सिखा सकते हैं। हम कैसे सीखे हमको याद नहीं है, बाकी हम उनसे बहुत कुछ सीख गए। आप ऐसे कर सकते हैं, एक लाइन में सारे नंबर ऐसे गोल या चौरस बना के और 0 से लेके 10 तक लिख डालिए। बच्चे को बोलिए यहां से चलना शुरू करो और बोलना शुरू करो। गिनती 0 से शुरू करना। जब रिवर्स नंबर सिखा रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 10 तक पहुंच गए, उसको बोला वापस नीचे देखते हुए बोलते हुए वापस आओ। 10 9 8 7। यहां कंसेप्ट क्लियर होता है रिवर्स काउंटिंग का। पीछे जाते हैं तो कैसे जाते हैं, इसका कंसेप्ट आप इस तरह से। या यदि आपके पास सीढ़ियां हैं, हमारे यहाँ पे क्या होता है, सीढ़ियां होती है तो हम सीढ़ियों के ऊपर लिख के सिखाते हैं। नीचे से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 ऊपर तक 10 तक, और फिर बच्चे को वहां से वापस उतरना है। तो यहाँ पे बड़े छोटे की भी बच्चे को पहचान हो जाती है, नीचे से ऊपर जाना है। हम जो आरोह अवरोह क्रम करना है उसकी भी कंसेप्ट दिमाग में क्लियर हो जाती है। हम उसको बोल के नहीं बताते कि आरोह अवरोह क्रम है ये, लेकिन ये सारी कंसेप्ट बच्चे को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती। तो उल्टी गिनती सिखाना है। एक और तरीका है, मैं जो बहुत सालों पहले मैं केजी मतलब केजी सेक्शन लेती तब करती थी। हमारे यहाँ जब बच्चे आते सुबह, तो हम पहले बाहर मतलब खुले में ही उनको हॉल के अंदर प्रेयर वगैरह किया, एक्सरसाइज किया। जब एक्सरसाइज करते हैं तब हम एक्सरसाइज करते थे। एक पहले सीधे खड़े रहेंगे और 1 बोल के जंप करेंगे और दोनों हाथ खोलेंगे, कूद के पैर खोलना है और हाथ खोलना है। 2, फिर वापस कूद के वापस हाथ और पैर बीच में लाना है। 3 4 5 6 10 तक जाते थे, और फिर 10 से फिर उल्टा, 10 9 8 7। तो बच्चे, उनको हाथ ऊपर नीचे करने में मजा आता है। वो ये नहीं सोच रहे कि हम गिनती सीख रहे हैं। टीचर को पता है कि टीचर उल्टी गिनती सिखा रही है, लेकिन बच्चे एक्सरसाइज करने के लिए साथ में, उनको कुछ भी नहीं बोलना है कि आपको उल्टी गिनती सिखा रहे हैं। आप उनके साथ करते जाइए, बच्चे करते करते याद कर लेंगे उसको, और उनको कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो ऐसे खेल के तरीकों से यदि आप उनको इसका कंसेप्ट देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और
एक बार शुरुआत में 1 से 5, 1 से 10 की कंसेप्ट दे दी, वो क्लियर हो, उसके बाद आगे बढ़िए। होता क्या है, हमने आज 1 से 5 लिख दिया सीधा, बच्चे को 3 समझ में नहीं आया, 4 समझ में नहीं आया, आप दूसरे दिन 6 से 10 पहुंच गए। बच्चा अभी तो 2 3 क्लियर नहीं कर पाया है, आप 10 तक पहुंच गए, अगले दिन आप 11 से 20 लिखवा रहे, फिर बोलते ये लिखता नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा चलिए, उनके खेल के हिसाब से कंसेप्ट क्लियर करिए, और यदि कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाते हैं उसके बाद आगे बढ़िए। पहली के अंदर, फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर 1 अंक का जोड़ सिखा देते हैं आप, जी मैम, कुछ इसमें बच्चे सीख जाते हैं। है ना। अभी आपको जो बाजू में पिक्चर दिख रहा है, यदि आपको जूम करना है तो जूम करके देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक का है, एडिशन सिखाने के लिए है, पहली कक्षा का है, मैंने सब नेट से लिया है। इसमें बताया है कि जोड़ कैसे सिखा रहे हैं। इसमें क्या है बता रहे हैं, वो पक्षी बता रहे हैं, एक और पक्षी आया अब कितने हो गए, एक और पक्षी आया अब कितने हो गए, एक और पशु आया अब कितने हो गए। एक एक करके पशु पक्षी को आते हुए बताते जा रहे हैं और उसको गिनना सिखाए जा रहे हैं। जी मैम, इस हम लोग का बुक में एक पंछी आती है। हाँ, तो अब जो पढ़ाना यहाँ है पर हमको सभी बच्चों जानवर को, आ रहे हैं ना, तो वहां पर एक ही पंछी आती है। और घटा भी सिखा दे कि एक पंछी उड़ गए उड़ कितना गया, हुआ। वेरी गुड। फिर बोले 2 पंछी उड़ गए कितना हुआ, इस तरह बुक में भी दिया हुआ है। बिल्कुल, आपकी बुक भी एनसीईआरटी के हिसाब से बनी है यदि, तो उसमें भी होगा। तो बच्चे को इसमें, इसके साथ साथ देखो आप, ये गणित की किताब है लेकिन नीचे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हिंदी में, है ना, कि चित्र में दिखाए गए पक्षियों को पहचानो। तो बच्चों को लगना नहीं चाहिए कि गणित पढ़ रहे, पहले पहचानो कितने हैं, कौन से हैं, है ना। हर बार वे कितने पशु पक्षी आते हैं, एक एक और अधिक, दो अधिक तो कितना हो जाएगा, दो एक साथ आ गए तो कैसे, वो दो डबल के, दो के काउंटिंग में वो चलता है, 3 में के काउंटिंग में भी चल सकता है। तो आप इसी एक कहानी के या खेल के माध्यम से बच्चे को बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। तो जब भी एडिशन सिखाना हो, इसके अलावा आपके पास जो भी चीजें हैं, बोतल के ढक्कन है, गिट्टी है, कुछ खिलौने हैं, पत्ते हैं, उनको ये इतने और ये इतने, टोटल कितने हुए, खेल के माध्यम से सिखाइए। उसके बाद पहाड़े, पहाड़े सिखाना है तो कैसे करेंगे आप, पहाड़े का कंसेप्ट कैसे देते हैं। स्किप काउंटिंग करके मैम जैसे सिखा तो सकते हैं। गिनती लिखेंगे, जैसे 20 तक लिखेंगे तो एक के बाद। संतोष जी, पहाड़े का कंसेप्ट देना है। पहाड़ा क्या होता है, 2 दूना 4 या 2 पंजे 10 कैसे होता है, वो कैसे समझाते हैं आप। एक मैम के जो बाद एक में नहीं, एक्टिविटी के बेस में पढ़ाएंगे तो जैसे कूदने बोलेंगे मैम, एक के बाद एक में कूदना है, तो पहाड़ा तैयार हो जाएगा 2 का। ओके। जोड़ के माध्यम से भी समझाते मैम, जैसे 2 पेंसिल रहता है, फिर उसके बाद उसको रबड़ से बांध देते हैं, फिर और 2 दिखाते हैं, ऐसे करके भी सिखाते यस, हैं। तो 2 2 वेरी कितना गुड। हुआ, 4। फिर अलग यस, अलग वेरी गुड। बना देते हैं रबड़ से। जी, बिल्कुल, जी। आप ये तरीका बहुत अच्छा है। बच्चे को ग्रुपिंग करना सिखाना पड़ेगा कि कैसे ग्रुप बनते हैं। 2 का पहाड़ा सिखा रहे हैं आप, बहुत सिंपल तरीका है। उन लोगों की चप्पलें होती, बाहर जाइए, उन सबको बोलिए अपनी चप्पल पहन लो, सामने खड़े करो, एक बच्चे को आगे बुलाओ, उसकी चप्पल उतरवा दो। उसके बाद दूसरे बच्चे को बोलो आप बुलाओ, अपनी चप्पल उतारो। अभी 2 लोगों ने 2 2 चप्पल उतारी तो कितनी हो गई, 4। 3 लोगों ने उतारी तो कितनी हो गई, 6। ये 2 का पहाड़ा बनता जाएगा। जी मैम। समझ रहे हैं आप, इस तरह से बहुत इजी तरीके से प्रैक्टिकली पहाड़ा कैसे बनता है, कंटिन्यूअस एडिशन, लगातार जोड़ करते हैं तो पहाड़ा बनता है। तो एक ही जैसी बहुत सारी चीजों के ग्रुप आप करेंगे, जैसे इन्होंने बताया पेंसिल लिया उसको रबर लगा दिया, ऐसे भी तरीका हो सकता है। स्केच पेन्स ले लिया आपने, कोई खिलौने उनको बांध दो किसी डोरी से। तो जब ग्रुप इकट्ठा होता है और उसके बाद कंटिन्यूअस काउंटिंग होती है तो पहाड़े बनते हैं। तो जब भी आप शुरुआत करते हैं तो एक पहाड़े की कंसेप्ट दे दीजिए कि पहाड़ा कैसे बनता है, क्यों होता है। गुणा करना मतलब कि गुणा का कंसेप्ट बच्चों को अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि पहाड़ा प्रॉपर तरीके से सीखा है। तो पहली कक्षा के बच्चों को 1 से 5 तक के पहाड़े आते हैं। नहीं मैम, नहीं आते हैं मैम। नहीं उसमें। गलत है ये। सुबह आप प्रेयर करते हैं, एक आदत डाल लीजिए कि प्रेयर के बाद क्लास में आते हैं तो बच्चे को पहले एक पहाड़ा बोलना है। और पहाड़ा कभी भी पूरा एक साथ मत याद करवाइए। जैसे 2 का पहाड़ा सिखाना है, मैं करती हूँ तो मैं उनको 3 टुकड़ों में कराती हूँ। आज हमको सिर्फ 2 दूनी 2 तिया और 2 चौका करना है। पूरा लंडन मत करवाओ, पूरा एक साथ बच्चे याद नहीं रख सकते।
उनको थोड़ा सा बताओ कि आज 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, बस 3 ही नंबर याद करने हैं। तो बच्चे को लगेगा बहुत कम है, छोटा है, आज इतना याद कर लिया, कल रिपीट कर लिया है, वो याद हो गया बच्चे को, फिर आगे बढ़ो। हम क्या करते हैं, पूरा एक साथ तो इतना सारा बच्चे के दिमाग में नहीं रहता है, बच्चा इतनी सारी चीजें याद नहीं रख सकता है। तो जब भी पहाड़ा करना है, 2 चौके तक कर लिया, दूसरे दिन पंजे छक्का सत्ता कर लिया, अगले दिन अठा नाम और ढाई दसा कितना हुआ, तो 10 में तो पता है, जीरो पीछे लगाना है जो भी नंबर है। तो इजी हो जाएगा, 3 दिन में एक पहाड़ा पूरा लर्न हो जाएगा। आप वरना एक पहाड़ा सिखा के 10 दिन लगे रहेंगे, वो याद नहीं होगा। लेकिन यदि आप उसको टुकड़े कर देंगे तो 3 दिन में आपका पहाड़ा कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करके देखिएगा, ये बहुत इजी तरीका है। और एक पहाड़ा सिखाया, उसके बाद पूरा पहाड़ा नहीं लिखवाना बच्चे को, सिर्फ आंसर लिखवाना। जैसे 2 का पहाड़ा लिखवाना है बच्चे को, तो आप उनको सीधे लिखवाओ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, खत्म। उसके आगे पूरा नहीं लिखवाना। होता क्या है, इतना सारा लिखने के चक्कर में बच्चा थक जाता है, वो 2 तिया 2 चौका के बाद बोलता है नहीं आता करके छोड़ के भाग जाएगा। पूरा पहाड़ा मत लिखवाइए, उसको टेबल चार्ट बोलते हैं, सिर्फ आंसर्स लिखवाना है, टेबल चार्ट लिखवाइए। उसको बोलो, मुंह से बोलो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और लिखो सिर्फ 2 और 4 और 6 और 8। ये कोशिश करके देखना, इस तरीके से बच्चे पहाड़े बहुत जल्दी याद रख लेते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इवन बड़ी क्लासेस के अंदर भी आप 5th 6th 7th में उनको 12 15 18 का पहाड़ा करवाना है, ये सबसे इजी तरीका है। ठीक है। आ, अनीता जी, आप बच्चे को बता रहे इस तरीके से करना पहाड़ा? नहीं, वो मेरे को बोल रही है, मेरी डॉटर बैठी है मेरे बगल में, तो बोल रही है कि मम्मी आप मुझसे पूरा लिखवाते, क्योंकि मैं 2 टाइम लिखवाती हूँ, फिर लास्ट के वर्ड लिखवाती हूँ, तो इसलिए कहती है, नहीं गलत बोल रहे हो आप। अभी आप उसको सिर्फ आंसर्स लिखवाइएगा। ओके। मैं इसके बिठाई हूँ बाद, कि आप सुनो, तो वो है ना, मेरे को बोलती तुम क्यों मुझको पूरा लिखवाते हो, ऐसा बोल रही है मेरे को अभी। अच्छा, सही है, देखा। उसको भी असर हो गया, सीख लिया उसने भी आपके अगेंस्ट में। अपना फायदा बच्चे हर जगह देख लेते हैं। जी मैम। हाँ। आकृति के अंदर, फर्स्ट के अंदर बेसिक शेप बच्चों को पता होने चाहिए, है ना, गोल है, चौरस है, त्रिभुज है। और ये शेप सिखाने के लिए बच्चों को आसपास की प्रैक्टिकल चीजें बताइए, प्रैक्टिकल चीजें दिखाइए, आसपास क्या क्या है। जी मैम। आ, एक मिनट। अभी यदि आपको बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाना है, तो आप उसको नंबर लाइन फर्स्ट से भी सिखा सकते हैं। अभी नंबर लाइन को कैसे सिखाएंगे, यहाँ पे मैंने नंबर लाइन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बनाया है। यदि पहली के बच्चों के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आप नंबर लाइन सिर्फ 0 से 10 तक बनाइए। 0 से 10 तक नंबर लाइन बनाइए। और यहाँ पे जमीन पे ड्रॉ करके बच्चे को खड़ा करके उसको ऐड करना, पहाड़ा सिखाना है, प्लस करना सिखाना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। आप कभी करते हैं, नंबर लाइन बनाइए कभी आपने जमीन पे? संख्या रेखा पता है? कुछ लोगों के चेहरे मुझे ऐसे दिख रहे हैं बिल्कुल ब्लैंक। संख्या लाइट रेखा नहीं पता है। है ना सबको? जी मैम। यस मैम। तो फिर जमीन पे बना सकते हैं। यस मैम। जी मैम। जी मैम। एक सेकेंड, हाँ, मेरा एक, हेलो, मेरा वेबिनार चल रहा है, मैं बाद में बात करूँ। ओके। जी, जमीन के ऊपर संख्या रेखा बनाइए, और उसके बाद आपको स्किप काउंटिंग सिखाना है, आपको पहाड़ा सिखाना है, आपको जोड़ सिखाना है, आप कुछ भी करवा सकते हैं, बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, मिसिंग नंबर। बच्चे को खड़ा करिए और फिर एक एक को बुलाइए, उसको खड़ा करो, 7 के बाद कौन है, तो उसको बाद वाला नंबर पता होगा, उसको लिखा हुआ दिखेगा 7 के बाद 8, उसको बोलो 7 पे खड़े रहो, आपके बाद कौन आ रहा है, देखो आपके बाद 12 से पहले कौन आ रहा है। फिर एडिशन सिखाना है, तो 9 से 3 कदम आगे जाओ, तो वो प्लस करना सीखेगा, 9 पे खड़ा होके 1 2 3 आगे बढ़ेगा, वो पहुंच जाएगा 12 पे।
माइनस करना सिखा सकते हैं, आप उसको वापस आना सिखाओ, भाई 9 से 4 कदम वापस आओ, आप कितने पे पहुंचे। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बिफोर आफ्टर, मिसिंग नंबर, बहुत सारी चीजें आप संख्या रेखा के साथ सिखा सकते हैं। कोशिश करिएगा अपनी क्लास के अंदर इसको करने की, ठीक है। जी मैम। अभी नेक्स्ट है मापन। जैसे मैंने आपको बताया, आधा भरा, मतलब बच्चे को बहुत सारी चीजें, कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर होते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर ये है मापन, इस तरीके से यहाँ कंसेप्ट देना है उसको, लंबे की, छोटे की, कैसे देना है मैथ से, लेकिन फिर वही हिंदी वाला हिसाब इसमें चल रहा है कि इसके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, पहले गिनो, फिर परिवार के सबसे लंबे सदस्य पर सही का चिन्ह लगाओ, सबसे छोटे सदस्य पे के सिर पे टोपी बांध लगाओ। अभी बताइए आप, इसमें लीना है, ये लीना का परिवार है, सबसे बड़ा सदस्य कौन है, लंबा मतलब, लीना के दादाजी पापा, को। दादाजी है, पापा लीना के पापा, बिल्कुल पापा है। ऐसा। जी। और सबसे छोटा, लीना। और कुछ नहीं लिखा, एक सिर्फ चित्र है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि लीना के पापा बड़े हैं। आप सब अलग अलग लोग खड़े हैं, लेकिन अंदाजा लग गया ना। जी मैम। आप किताब में सोच भी के। जी किताब में भी इसी तरह से है मैम, जैसे कि जी दुकान पे ये कितना नंबर है, ये कैसे, इस तरह से भी दिया हुआ है मैम। तो आप उसी तरीके से पढ़ाते हैं कि नहीं? बताते हैं मैम, लेकिन उसी बच्चे तक। अपने से खुद नहीं लिख पाते हैं, ऐसे चित्र के माध्यम से बताते हैं मैम। सुनिए, फर्स्ट का बच्चा है, उसने अभी क ख ग लिखना सीखा, उसको बहुत सारा नहीं आएगा, यहाँ पे हम उसको सिर्फ कंसेप्ट दे रहे हैं। पढ़ना हमको पड़ेगा, उसको सिर्फ निशान लगाना है, टोपी बनाना, आप समझिए, इसके अंदर बच्चे को लिखना नहीं है। ये जी गणित चल रहा है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं। है गणित, लेकिन नंबर्स नहीं लिखे हैं, सेंटेंसेस लिखे, बच्चे को पता है इनको, क्योंकि बच्चे को पढ़ना नहीं आता, टीचर ही पढ़ के सुनाने वाली है। लेकिन यहाँ कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं हम लोग। ये एनसीईआरटी, ये एनईपी है, इस चीज को ध्यान में रखना, इस चीज को हमने जो पढ़ा है, हम लोग पहले दिन से मार कर चलो एक आज लिखो, कल एक लिख के लाना, फिर दो लिखेंगे, हमने कंसेप्ट सीखा ही नहीं था, हमने सीधा लिखना शुरू किया था। जी मैम, मुझे तो अभी दो तक याद है, मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड में, मुझे 19 नहीं आता था, याद नहीं रहता था कैसे बोलना 19। 18 तक मैं बोल लेती थी और फिर 20 याद रहता था, मुझे 19 बोलना नहीं आता था, मुझे आज तक याद है, और मुझे उस पर बहुत बार मार पड़ती थी और मैं हर बार उस पर अटकती थी। मतलब, हाँ, वो जो अपनी वो होती है, आप खुद अपने आप को याद करोगे शायद, यदि आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं, वो याद है। पर अब वो सिस्टम नहीं है, वो हम रट्टा मारने वाला और पहले अंक पहचानो फिर लिखो, वो वाला सिस्टम नहीं, अब कंसेप्ट वाला सिस्टम है, पहले बच्चों को कंसेप्ट देना है, ठीक है। तो जब भी आपके जो भी किताब में है, आप उसी सिस्टम को फॉलो करिएगा प्लीज। तो मैम मापन दो के बुक है मैम, जिसमें से एक बुक में है कि शिक्षक बताएंगे बच्चे सुनेंगे, और एक में है कि शिक्षक बताएंगे उसके साथ साथ बच्चे को भी बनाना है, लिखना है मैम, दो किताब दिया हुआ है। जी बिल्कुल, वो जो जिसमें बच्चे को भी करना है उसको वर्कबुक बोलते हैं। जी मैम। वो वर्कबुक होती है, उसके अंदर बच्चों को अपने साथ में करवाना है। आप दूसरे पेज पे देख रहे हैं ना, अभी यहाँ पे बच्चों को मेरी मेज ब्लैंक हथिया बालिश लंबी है, बालिश इसको बोलते हैं, पता है ना, ये ऐसे करके हम मापते हैं, जी वो बालिश। इसमें वेरिएशन आएगा, किसी बच्चे का आप नीचे जमीन पे कुछ रखा है, उनकी किताब है, उनका बैग है, उनको मपवाओ। एक ही चीज को यदि दो बच्चे मापेंगे, तो एक का 2 बालिश आएगा, एक का 2.5 बालिश आएगा, या एक का 1.5 बालिश आएगा, तो उनकी हाथ की लंबाई पे डिपेंड करेगा। पर ये पुराने सिस्टम भी, उनको एक अंदाजा वाला सिस्टम वो भी आना चाहिए कि कौन सी चीज कितनी लंबी है, कितना है। मैंने शायद पहले भी आपका मैथ्स का लिया था, तब मैंने बताया था कि हमको भी नहीं पता होता है कि ग्लास की लंबाई कितनी होती, थाली कितनी बड़ी होती है। आप पेन हाथ में रखोगे तो कितनी लंबी आएगी, याद है सबको? हमने किया था प्रैक्टिकली, जी मैम। है ना। तो ये चीजें अभी, अब जो सिस्टम है वो बच्चों को ये सारी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो उनको हाथ क्या होते हैं, कदम क्या होते हैं, बालिश क्या होता है, उसके साथ भी, तो वो सारा चीजें बच्चे को प्रैक्टिकली मापने दो, क्या कितना बड़ा है कितना छोटा है, कोई चीज देख के तुरंत समझ आना चाहिए उनको कि ये कम से कम इतना बड़ा होगा, या कम से कम इतना छोटा होगा। आजकल के बच्चों को, मतलब इवन 9, 10, 11 के बच्चों को आप कभी मतलब सिंपल सी चीजें कि भाई आपको यदि ड्रेस सिलवाना है तो कितने मीटर कपड़ा लगेगा, उनको ये तक नहीं पता होता है। उनको इंच और मीटर का फर्क नहीं पता होता है कि इंच में क्या कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल चीजें बचपन से सिखाएंगे तो आगे जाके बच्चे को क्लियर आएगा।
ठीक है। तो लेंथ वगैरह में बच्चों को लंबा छोटा अलग अलग चीजें जो सामने प्रैक्टिकल चीजें अवेलेबल है उससे करवाइए। गुणा और रुपए पैसे, अभी जैसे गुणा मैंने बताया ग्रुप बना के इस तरह से करना है। रुपए पैसे के कंसेप्ट देना है, इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, आप अपनी क्लास की खुद की करेंसी बना लीजिए, है ना। कागज काटिए, उसके ऊपर स्केच पेन से लिख दीजिए, आप एक प्रॉपर अपनी डिजाइन बना लीजिए कि आप उसके आसपास ऐसा करेंगे, कुछ छोटा सा एक सर्कल फूल बना दिया, उस पे रुपए लिख लिए, गोल गत्ते काट लीजिए, उसके सिक्के बना लीजिए, और फिर क्लास में बच्चों से एक बच्चे को दुकानदार बन के खड़ा कर दीजिए, थोड़े पैसे उसको दीजिए, थोड़े पैसे दूसरे बच्चों के हाथ में डालिए, उनकी किताबें सामने रखवाइए या जो भी आपके खिलौने हो सामने रखवाइए, उनको बोलिए कि चलो आप दुकान वाले हो, आप ये बेच रहे हो, आप ये खरीदने गए, अब करो, और कीमत आप तय करिए, आप कीमत ऐसी बताइए इसके 13 रुपए, इसके 7 रुपए, इसके 14 रुपए, उसको बोलो अब तू इसको 20 का नोट दे और अब तू पैसे वापस दे, गिन खुद। ये प्रैक्टिकल वे होता है बच्चों को सिखाने का, है ना। हम लोग क्या करते हैं जब जोड़ घटाव सिखाते बच्चों को, हम लोग लकीरें बनाओ फिर इसमें से काट डालो, है ना, 10 में से 7 गए तो कितने बचे, तो 10 लकीरें बनाओ फिर 7 काटो फिर 3 गिनो। हकीकत में वो कभी भी आप यूज करते हैं, आप प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो कहीं पे करना, आप दुकान पे जाके खड़े हैं, अब दुकान पे कहाँ लकीरें बनाने बैठेगा बच्चा गिनने के लिए, उसको मेंटल मैथ्स यूज करना है, उसको दिमाग से सोचना है, या तो उंगली में करना सिखाइए या दिमाग में रख के, जैसे 5 और 3 तो 5 दिमाग में रखा, 3 हाथ में, 5 के बाद 6 7 8, वैसे ही माइनस करना सिखाना होता है कि बड़ा नंबर दिमाग में छोटा नंबर हाथ में, उसके छोटे नंबर के बाद से काउंट करो कितने करना है, 7 में से 3 गए तो कितने, 7 के बाद 8 9, सॉरी 7 में से 3 गए तो 3 के बाद 4 5 6 और 7 तो कितने हुए 4। मेंटल मैथ सिखाइए, प्लस माइनस दोनों को मेंटल मैथ कैसे करना। तो ये चीज जब आप रुपए पैसे क्लास में कराएंगे तो अपने आप काउंटिंग करना शुरू करेंगे कि 14 रुपए की मुझे देनी है, उसने 20 का नोट दिया, मुझे कितने वापस देना है, तो 14 के बाद वो गिनेगा 15 16 17 18 19 20, 6 मुझे देना है वापस। वहां गिनती आपके सामने ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो आप ये अपनी करेंसी बना सकते हैं, बना सकते हैं, यस और नो। यस मैं वेट करूंगी, आप लोग अपनी करेंसी बना के बच्चों के साथ खेलते हुए फोटो डालेंगे, और फोटो में नीचे मेंशन करना कि कौन सा खेल खेल रहे हैं बच्चे, आप कौन सी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, यस ठीक है। मैम। ओके। इसके अलावा पैटर्न और टाइम। पैटर्न, इसके अंदर बच्चों को आड़ी लाइन खड़ी लाइन सिंपल पैटर्न सिखाए जाते हैं फर्स्ट में, कि बच्चे समझ पाए को ये एक चीज है वो दो चीज, ऐसा जो वो बना सके इस तरह से लाइनों का उपयोग करके। और समय के अंदर इन बच्चों को सिखाया जाता है सुबह दोपहर शाम दिन रात, फर्स्ट के अंदर ये कंसेप्ट दिए जाते हैं, ठीक है। आई थिंक आपकी बुक में ये सारी चीजें होगी, और उसको यस प्रैक्टिकली जो मैम। लिखा है उसके हिसाब से देना। अब मैं आती हूँ सेकेंड स्टैंडर्ड कक्षा 2 के अंदर। देखिए बेसिक मैथ्स की कंसेप्ट वही होती है, लेकिन जैसे जैसे क्लास बदलेगी वैसे वैसे आपको उसको उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा बच्चों के साथ, ठीक है। अभी यहाँ पे जो मतलब एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर समूह में गिनना है, मतलब ये पहाड़े 1 से 10 उसके अंदर आ जाते हैं। समूह में कैसे गिनना है बच्चों को, आपको बाजू में चित्र दिख रहा होगा, है ना। एक चीकू वाले की दुकान है, उसके पास उसने बहुत सारे अलग अलग प्लेटों के अंदर अलग बॉक्स के अंदर चीकू रख रखे हैं, तो एक बॉक्स में उसने 10 10 चीकू रखे हैं, ठीक है। अभी 25 चीकू यदि चाहिए तो किसी को, तो कैसे लेगा वो, कितनी प्लेट आएगी। यहाँ पे दहाई इकाई दहाई वाले कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं बच्चों के, 10 वाले 2 लिए और 5 अलग से ले लिए तो 25 चीकू हो गए। ये प्रैक्टिकली बच्चे चीजों को करना सीखेंगे, ठीक है। ये ऐसे आप अपने क्लास में भी बहुत सारी चीजें रख के करवा सकते हैं, आप पिक्चर्स में करवा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अभी उल्टी गिनती सेकंड स्टैंडर्ड में 100 से 0 तक आनी चाहिए। आप अपने दिमाग में सोचोगे कि सेकंड में बच्चों को 100 तक नंबर नहीं आते हैं, है ना। बच्चे सीख लेते हैं 100 तक नंबर दूसरी कक्षा में, हाँ या ना। आपके बच्चे दूसरी कक्षा में 100 तक के नंबर सीख चुके होते हैं। यस मैम। कोई कोई बच्चा वैसा होता है कि नहीं हो सकता।
बस देखिए, अभी हमको यहीं पे मेहनत करनी, वो जो कोई कोई छूट जाता है, कोई छूटना नहीं चाहिए। हाँ। बेसिक कंसेप्ट जो है वो तीसरी कक्षा तक का जो है वो हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। तुम जानता है गिनती? हाँ। मैम सीखते हैं, और कोई ऐसा बच्चा होता है कि जो मतलब अंक पहचान नहीं पाते हैं। देखिए, पढ़ एक भी बात लेते बताओ। हैं लेकिन वो बता भी नहीं पाता है। हाँ, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग जब भी बच्चों को अंक सिखाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 लाइन से पूरा पूरा एक साथ लिखवाते हैं। आप बच्चे को बोलो वो एक साथ पूरा लिख देगा, वो है ना पिक्चर अपने दिमाग में रख लेता है, उसको पता है आगे 3 ही लिखना है, भी पीछे 1 2 3 4 5 वो हो गया। अभी वो आप उसको बोलो 35 लिख, तो उसको नहीं समझ में आएगा कि मुझे 3 और 5 लिखना है। तो वो कंसेप्ट करवाने के लिए आपको ये जो अभी सामने आपको पिक्चर दिख रहा है कि 25 कैसे, तो 20, 2 और 5, 20 और 5, जी मैम। ये कंसेप्ट जब क्लियर होगा तो बच्चा बीच में से कर पाएगा। वो लोग नहीं जो कर पाते वो इसीलिए नहीं कर पाते हैं। ठीक है। यहाँ पे बताया 43 चीकू, 43 चीकू चाहिए, तो 43 तो 10 10 वाले चार आएंगे, मतलब दहाई पे हमको 4 लिखना है, और इकाई पे हमको 3 लिखना है, एक एक वाले 3 आएंगे। यहीं पे कंसेप्ट क्लियर होता है। ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता ना, इसलिए बच्चे अपने आप नहीं लिख पाते। हम बोलते हैं उसको आया नहीं, लेकिन कंसेप्ट नहीं आया उसको, इसलिए नहीं आया। कभी भी रटवाइए मत बच्चे को, लाइन से कभी भी मत लिखवाइए, उनको बीच से बोलना सिखाइए। कहीं से भी बीच से पूछो तो बच्चे को आना चाहिए। क्या होता है जब आप शुरुआत में कंसेप्ट देते हैं ना, हमने जी मैम। 0 से 1 से शुरू किया, 10 तक सिखा दिया। 10 के बाद हम क्या करते हैं, 11 से 20 पूरा सिखाते हैं एक साथ। 11 से 20 का पहले कंसेप्ट दो कि ये 10 वाला एक और ये दो तो 12, 10 वाला एक और दूसरे 5 तो ये 15। ये कंसेप्ट यदि क्लियर होगा ना इकाई दही वाला, तो बच्चा इजीली याद रख पाएगा और उसको अलग अलग कर पाएगा। अदरवाइज उसके लिए करना मुश्किल है। इसलिए किताब के अंदर जो तरीके हैं उनको एक बार करके खत्म मत करिए। आज क्या करवा लिया फिर आप उसको दोबारा रिपीट ही नहीं किया, नहीं। उसको जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे, बच्चे को कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक उसको रिपीट करना पड़ेगा। जब बच्चा अपने आप करने लगे तब फिर आप उसको आगे बढ़िए। पर मुख में एक बार और एक बार सिखा दिया और तो आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस बच्चे को कितनी जरूरत है, और उसको रिपीट करवाना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा है उल्टी गिनती 100 से जोड़ घटाओ। जोड़ घटाओ जो इसके अंदर है, यहाँ पे 2 डिजिट वाले आ जाते हैं। पहले पहली कक्षा में हम 1 डिजिट वाले, सिंगल नंबर वाले, लेकिन यहाँ 2 डिजिट जिसमें कैरी करना है ऊपर, हासिल लेते हैं वो। हासिल का कंसेप्ट कैसे देते हैं आप? सिखाते हैं आप बच्चों को हासिल लेना? हाँ या ना? यस मैम। कैसे देते हैं कंसेप्ट? आपकी किताब में इसके लिए कुछ है? अरे बोलिए, कोई तो बोलिए। यस मैम। कैसे सिखाते हैं बताइए मुझे। कहते हैं, बताते हैं मैम। 12 आया तो 12 आया तो एक एक जो इकाई अंक रहेगा उसको लिखेंगे कॉपी में, और जो दहाई में आया तो आया तो हाथ में लिख के रखते हैं, उसके ऊपर में लिख देते हैं इधर बगल वाला। मुझे आपकी बात पूरी क्लियरली सुनाई नहीं दी। आया 15, जोड़ के मेरा 15 आया। हाँ, बोलिए आगे। जोड़ के मेरा 15 आया मैम। तो जो दाहिना साइड में जो रहता है उसको बताते हैं, बाएं दाएं बताते हैं। तो बोलते हैं कि दाहिना साइड वाला कॉपी में लिखना है, और जो बायां साइड वाला जो बचेगा उसको हाथ में लिख लेना।
देखिए, हासिल जो आता है वो कैसे कंप्लीट होता है, आप प्रैक्टिकल वे में पहले समझाइए उनको। फिर जैसे हमने पहाड़े के लिए किया, पेंसिल के ग्रुप बना दिए है ना, सपोज 7 और 5 जोड़ना है बच्चे को, तो 7 और 5 कितना होगा, तो सॉरी, हासिल वाला जब लेते हैं, चलो डबल में लेके करते हैं हम लोग। सपोज 22 और 9, ठीक है। 22 और 9 कितना होगा, बच्चे को जोड़ना है, तो 9 और 2 11, तो 11 में 1 का हासिल। तो बताइए कि कभी भी उसमें है ना, एक में 10 का बनेगा, 10 से ज्यादा का नहीं बनेगा। 10 से ज्यादा आया मतलब वो बढ़ गया, है ना। तो 9 और 2, तो 9 के बाद एक और आएगा, तो 10 वो कंप्लीट हो गया, तो उसका 0 नीचे लगाया। अभी एक 11 उसको अगले में ले जाएंगे। तो आप 9 चीज लीजिए, 2 पेंसिल लीजिए, 9 को इकट्ठा किया, उसके साथ 10वीं एक डाली, उसके बाद अब जगह नहीं है, तो अब कितनी बची, अब इसको आगे ले जाना है, उसको अगले वाले जोड़ में ले जाएंगे। समझ आ रहा है आपको। जी मैम। वहां पे 10-10 वाले ऑलरेडी 2 हैं, और प्लस ये ऊपर एक आ जाएगा, तो 3 हो जाएंगे, तो वो 30 हो जाएगा, तो दहाई में 1 नंबर बढ़ा। समझ आया नहीं आया। नहीं आया तो ना बोलिए, मैं फिर से समझाऊंगी। नहीं आया मैम। फिर से समझा दीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिखाने के लिए चीजें लेके बैठना पड़ेगा। जैसे बता रही हूं मैं कि 22 और 9, 22 कैसे बताएंगे हम, कि 10-10 वाले 2 हमने बांध के रखे हैं, 10 पेंसिलें बांध के एक रबर लगा रखा है, दूसरी 10 पेंसिलें बांध के एक रबर लगा रखा है, और 2 पेंसिल खुली है, ठीक है। 22 हो गया। अब इसमें 9 और जोड़ना है। 9 वाले ली, और 22 वाले दो, जो 2 थे सिंगल, उसमें से एक इसमें डाला, तो ये 10 हो गई। ये 10 हो गई, इसको बांध दिया, तो ये 10 का 0 हमने एक नीचे रखा, और इस 10 वाले को ऊपर रख दिया। इधर कितनी बची, देखिए मैं आपको 1 मिनट बताती हूँ। हम्म, मेरी पेन नहीं चल रही है। ऐसे 10-10 का एक ये, अरे क्या हो रहा है ये, सॉरी, मुझे फिर से करना पड़ेगा। आपने सपोज 10 पेंसिल का एक ये बना लिया, क्यों नहीं जा रहा है। यस, ये 10 का एक रबर लगा के बना लिया, ये दूसरा 10 का एक बराबर के बना लिया, और आपके पास 2 अलग से है, ठीक है। अब इसके साथ आपको 9 जोड़ना है, ठीक है। अभी 9 और 2 11, ये एक इसके साथ मिला लिया, इसके साथ मिला लिया, और इसका एक बना दिया, तो ये हो गए 3। ये इस एक को इसके ऊपर रख दिया, और यहां नीचे हमारे पास बचा ये वाला एक, और इनका करके 2 और एक, ये 3। एक ये बंडल 10 का था, जो 22 थे उसमें इस तरीके से थे, ठीक है। 22 मतलब एक 10 का गट्ठर, दूसरा 10 का गट्ठर, और 2 खुले, ये हमारे हो गए 22।
अब इसके अंदर हमको 9 ऐड करने हैं, हमको 9 ऐड करने हैं, ठीक है। तो 9 और इसमें से एक लेके, ये जो एक था इसको इसके साथ लेके एक गट्ठर बन गया। अभी ये जो गट्ठर है हम गट्ठर के साथ रख देंगे। यहाँ कितना बचा है? एक, तो उस एक को हमने यहाँ रखा और ये जो गट्ठर था वो इधर ऊपर चला गया। अभी गट्ठर कितने हुए? 1 2 और 3। अभी समझ आया? अब यस समझ मैम। आया? यस जी मैम। मैम। प्रैक्टिकली कैसे सिखाना है क्लियर हुआ अभी? जी मैम। जी मैम। तो आप चीजों से हासिल कैसे लेना, तो इसका 10 का जोड़ बनाना पड़ेगा आपको, और जोड़ को अलग से गिनना। इसका एक और तरीका होता है, आपकी बुक में शायद होगा, कागज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिप्स काट सकते हैं 10 10, और उसको 10 बार फोल्ड कर दीजिए तो 10 चौरस बन जाएंगे उसके। सपोज ऐसे कागज है ना, इसकी ऐसी पट्टियां काट लीजिए। इसको 10 बार फोल्ड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10 बार फोल्ड कर दिया, तो ये दहाई हो गया एक। हमने 22 लिया, मतलब ऐसे 2 लिए, और दूसरा जो है उसके पीस करके लीजिए, इकाई जो है छोटे टुकड़े में आएगी। ये हमारे पास 22 थे, और ऐसे ही हमने 9 टुकड़े और लिए। अभी 9 के बाद 10 को मिला के हम उसको 10 को हटा के एक पट्टी दे देंगे कि ये एक बन गया, तो हमारे दहाई 3 हो गए। समझ आ रही है मेरी बात? जी मैम। ये थोड़ा सा आप जब तक खुद करके नहीं देखेंगे ना आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि प्रैक्टिकल कैसे सिखाना, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी बच्चों को सिखा सकते हैं। घटाव में भी ऐसे ही कर सकते हैं। घटाव में लेना है उस आगे वाले से, है ना। सपोज 22 में से 9 घटाने हैं, 2 में से तो 9 नहीं जाएगा, तो वो दहाई वाला एक इधर से आ जाएगा, तो 12 पेंसिलें खुली कर दो। इसमें से 9 गई, अब कितने बचे? तो नीचे 3 लिखो। अभी उधर से लिया था हमने, मतलब वहां से एक गट्ठर कम हो गया था। 22 में से हमने एक ले लिया था, तो वहां पे एक ही बचा, 2 की जगह एक ही गट्ठर बचा, तो वो एक का एक नीचे आएगा। सेम वे आप उल्टा घटाना भी सिखा सकते हैं प्रैक्टिकल वे में। क्लियर है? आया समझ या नहीं? आया ना, बोलिए। आया या नहीं आया? जी मैम। मधु जी, गुड़िया जी, सरिता जी, बेबी जी, अर्चना जी। गुड़िया। कौन बोल रहा है? आवाज कट कट के आ रही, मैं क्लियर नहीं सुन पा रही हूँ आपको। यदि नहीं समझ में आया तो आप फिर से पूछेगा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको फिर से समझा पाऊँ, यदि पर्सनली समझा पाऊँ, यदि नहीं समझ में आया तो। बोले पर प्रैक्टिकल करेंगे तभी पता चलेगा मैम, अभी तो समझ में कुछ आ गया है। गुड़िया जी बोल रही है ना? मैं मुझे बोला कि सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम बाद में इस पर डिस्कस कर सकते हैं। जिसको समझ मतलब नहीं हाथ आया को वो प्लीज। हाथ पे मुंह लॉक करके रखे हैं मैम, बहुत लोग इसलिए नहीं बोल रहे। ऐसे करके बोलेगा तब तो बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टैंडर्ड के अंदर द्विआयामी और त्रिआयामी आकृति, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन क्या होता है, द्विआयामी क्या होता है, 2 आयाम कौन से हैं?
अरे, दो डायमेंशन कौन से है? और तीसरा डायमेंशन कौन सा आता है? किसको बोलते हैं दो द्विआयामी और किसको बोलते हैं त्रिआयामी? 2D और 3D शेप। 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में आएगा मैम, घन। जी, 3 डायमेंशन में घन आएगा बिल्कुल। और 2 डायमेंशन में आयत। अनम्यूट सॉरी। करके पूछे संजय जी। जी, आवाज आ रही है मैम? जी, 2 डायमेंशन में ना ना, आयत को सर्कल को ले सकते हैं मैम, फिर वर्ग को भी ले सकते हैं। जी। आप लोगों के, आप सोचिए, 2D और 3D की बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर है, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। 2 डायमेंशन मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों चीजें हो, है ना? जी स्क्वायर, मैम। रेक्टेंगल, आपका चौकोर, आपका आयत, है ना? गोल, त्रिभुज, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दो चीजें होती है, वो 2 आयामी। और जिसमें गहराई या ऊंचाई जिसको बोलते हैं, वो जब ऐड हो जाता है तो वो त्रिआयामी। क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, और स्फीयर, पूरा गोला गेंद जैसी होती है। कोन होता है, शंकु होता है, बेलनाकार होता है, घन होता है, घनाभ होता है, पिरामिड मैम। पिरामिड होता है। ये त्रिआयामी है जिसमें तीसरा भी एंगल जुड़ जाता है। 2 आयामी जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, जिसमें ऊंचाई या गहराई जिसको बोले, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो जुड़ा तो त्रिआयामी। प्लीज आप लोग पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करिए तो आप बच्चों को क्लियर करवा पाएंगे। और ये शेप सिखाने का, फिर ये शेप के चीजें कौन सी होती, क्लास के अंदर जितनी चीजें दिखे, आप उनको उनका किताब का शेप बता सकते हैं, उनके कंपोज बॉक्स का दिखा सकते हैं, उसकी बोतल का दिखा सकते हैं कि ये बेलनाकार है, ये क्यूबॉइड है, क्या घनाभ है। आप चीजें जब देखेंगे प्रैक्टिकली सामने तो बच्चे सीखेंगे। पहले अपने आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है? देन यहाँ पे रुपए पैसे में सेकंड स्टैंडर्ड में देखिए, थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से दिया है। मेले में बच्चे गए घूमने और मेले में अलग अलग खर्चा कर रहे हैं। अभी वहां पे उनको बच्चे को प्लस माइनस करवाना है। यहाँ पे देखिए कुल खर्च कितना होगा, वहां बताया है ऊपर कि वो यदि थोड़ा थोड़ा झूले में बैठेंगे तो 10 रुपया है, रेलगाड़ी में बैठेंगे तो 20 रुपया है, और यदि वो ऊपर वाला बड़ा जो गोला होता है उसमें बैठेंगे तो उसका कुछ 15 रुपया है। ठीक है, अभी कौन किस में बैठ रहा है, उसके कितने पैसे खर्च हुए, उसके पास कितने पैसे बच गए, ये सारे हिसाब किताब ये सेकंड स्टैंडर्ड में आपके सेकंड के बच्चे ही कर सकते हैं। जी मैम। कर पाएंगे? नहीं, दूसरा क्लास के बच्चे नहीं कर पाते मैम। लंबा नहीं कर पाएंगे। बच्चे करते हैं मैम। जी, ये आना चाहिए। ये आपको सिखाना है, बच्चों को इस लेवल पे लेके आना है। ठीक है, अभी यहाँ पे रेखाएं सिखाना है, तो देखिए आपको सामने दिख रहा है रेखाएं बनाने के लिए अलग अलग शेप कैसे बनते हैं। तो जो बिंदु वाली ड्राइंग है, हम रंगोली हम बनाते हैं, उस तरह की ड्राइंग है, उसमें सीधी और तिरछी रेखाएं उनको बना के अलग अलग शेप बनाना सिखाना है। तो इससे इनको कंसेप्ट क्लियर होते हैं, पैटर्न का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। जैसे आप रंगोली की डिजाइन बनाते हैं तो हम चारों कोनों में एक जैसा बनाते हैं, तो वो मिरर इफेक्ट बनता है एक दूसरे का। तो ये सारे कंसेप्ट बच्चों को कर करके क्लियर होंगे। तो ये कंसेप्ट बच्चों को आने चाहिए, ये सेकंड स्टैंडर्ड का लेवल है, ये होना चाहिए इतना बच्चों का। ये बच्चे बनाते हैं। ओके, करते हैं तो अच्छी बात है। पर कुछ चीजों में आप लोगों के भी कंसेप्ट क्लियर नहीं लग रहे हैं मुझे। तो प्लीज पहले आप, मतलब जो शिक्षक के लिए आती किताब उसको पढ़िए और फिर उस हिसाब से पढ़ाइए। अभी बच्चों का आंकड़ों के साथ कार्य यहाँ पे होता है, ये एक्चुअली डेटा हैंडलिंग है बेसिकली, है ना?
स्कोर कैसे मेंटेन करना किसी चीज का, डेटा हैंडलिंग। अब ये सेकेंड स्टैंडर्ड में बच्चों को एक चित्र दिया है, उनको पिक्चर रीडिंग करना है। ये सेकेंड स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की बुक है, आपके वहां भी होगा शायद बुक में। अभी इसमें बच्चों को गिनती करना है, कितने बच्चे पैदल आ रहे हैं, साइकिल में कितने आ रहे हैं, रिक्शा में कितने आ रहे हैं, स्कूटर पे कितने आ रहे हैं, है ना। उनको फिर बच्चों की संख्या गिन के लिखना है। उसके बाद उसको प्रेजेंट कैसे करना है डेटा को। तो सामने वाले पेज पे आप देख रहे हैं, एक बच्चे के लिए एक गोला इस तरह से बनाई है। तो पैदल वाले 8 बच्चे इधर लिखा है, तो एक के ऊपर एक 8 गोले चेहरे बने हुए हैं, है ना, इमोजी बने हुए हैं। तो वैसे अभी रिक्शा के, तो रिक्शा के बच्चे बच्चे को गिनना है और उसको। तो ये डेटा प्रेजेंटेशन कैसे होता है, हम जो बार ग्राफ बनाते हैं, ये सेकंड में बच्चा पिक्चर ग्राफ सीख रहा है। ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट है और ये शुरुआत से क्लियर होनी चाहिए। तो सेकंड के बच्चे से ये उम्मीद रखी जाती है कि उसको ये आना चाहिए। अभी आप लोग अपना ऑब्जर्व करना है कि आप क्या करवाते हैं और कितनी कमियां हैं, और बच्चों को क्या करवाना बाकी है। ठीक है, उसके बाद नीचे बच्चे के लिए क्वेश्चन भी, उसको फिर डेटा जो है उसका एनालिसिस है। आप समझिए, नीचे इसको एनालिसिस करना है कि सबसे अधिकतर बच्चे किस में से आते, तो किस में सबसे बड़ा है ना। सबसे कम बच्चे किस तरीके से आते हैं, तो किस में सबसे छोटा है, वो गिनती करके बच्चा उसको एनालिसिस करना सीखेगा। तो ये सेकंड के बच्चे से उम्मीद रखी जा रही है, आप समझना इस बात को। क्लियर है सबको। यस मैम। यस मैम। आपकी यस मैम। बुक में ये है तो करवाइए, और नहीं है तो आप ये एनसीईआरटी की बुक को यूज करिए, लेकिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अभी कक्षा 3 की बात जी। देखिए। पहला जो चैप्टर है, नाम में क्या है। इस चैप्टर में क्या है मैं आपको बताऊं। किसी का नाम। भी नाम लिखना है, उसमें कितने लेटर आते हैं। चलो हम करके देखते हैं। आप सबको सामने सबके नाम लिखे हुए दिख रहे हैं, है ना। स्क्रीन को थोड़ा सा आप स्क्रॉल करिए अगले पे, जहां पे सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, सबके नाम लिखे हुए हैं, सबके नाम में कितने लेटर आते हैं काउंट करिए। आशा जी, आपका डिवाइस वीवो के नाम से है। अभी सबसे लंबा किसका है, सबसे ज्यादा लेटर किसके नाम में आ रहे हैं। बोलिए। अच्छा, अपने अपने नाम के लेटर की काउंट करके तो बताइए। पता नहीं 39 है। मैम मेरा 6 है। मेरा मेरा 7 है। 5 है। और नंदेश्वरी का मैम सबसे ज्यादा है। एक दो तीन चार पाँच छह मेरा सात आठ 7 नौ है। 10 11। यस। 6। केवल नाम को लेना है कि आगे भी है? नहीं, सिर्फ नाम। मेरे तो मैं 5 8 पे है। हूँ। सिर्फ नाम। मैम का 8 है। हाँ मेरा जी। 7 है। सो ये है इस लेसन में कि किस में कितने लेटर। इसमें क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग चीजें सीख जाते हैं। एक एक लेटर क्या होता है उसकी कंसेप्ट आ जाती है। कम किस में, उस इसके अंदर ऐसे है, महीनों के नाम लिखे हैं, उसमें ढूंढिए। दिनों के नाम, किसका सबसे लंबा है, किसका छोटा है, कितने हैं जिसमें सेम नंबर आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग उसमें अलग चीजों के नाम लिखे हुए हैं। तो ये थर्ड स्टैंडर्ड का लेसन है, और थर्ड में बच्चों की कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद शतक, 100, 100 की गिनती इन लोगों को सिखाइए, और उसका अंदाजा लगाना सिखाया है। वो किस तरीके से सिखाया है, उसमें ना एक दुकान का पिक्चर है, और उसके अंदर लिखा है कि ये चूड़ियों की दुकान है। ये एक गुच्छा है, इसमें कम से कम 80 चूड़ियां हैं। तो इस पूरे खाने में कितनी होगी। हरे कलर की है, हरी मतलब 80 है एक, उसमें ऐसे हरे वाले 4 है, फिर लाल वाले 5 है। तो जी। कौन इसमें की हरी चुनिया कितनी होगी, अंदाजा लगाओ। अभी आप सोचो कि वो बता रहे हैं एक से हरे वाले 4 है, तो बच्चा गिनते लगाया कि कितनी, 200 से ज्यादा है, 300 से ज्यादा है, 400 से कम है। उनको अंदाजे लगाने शतक के अंदर। ये बहुत अच्छी तरीके से, मतलब बहुत प्रैक्टिकल वे में। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बच्चों को जब बड़े नंबर आते हैं तो कैसे हैंडल करना नहीं आता है, तो उसकी कंसेप्ट बहुत सारी यहाँ पे सीख जाते हैं। सामने आप जो पिक्चर देख रहे हैं उसके अंदर देखिए।
वो भी मतलब यही जोड़ घटाव वाला है, लेकिन बहुत सिंपल कंसेप्ट है। उसके अंदर क्या है, बालूशाही के पैकेट है ना, एक के इस पैकेट में इतनी है, कुछ खाली है, दूसरे के पैकेट में इतनी है, इसको कैसे भर देंगे, उसके पे कितनी ज्यादा है, इसमें कितनी कम है। तो यहां से वहां रख के प्रैक्टिकल तरीका है, नंबर को यहां से वहां करना। आपने यदि वैदिक गणित सीखा है तो वैदिक गणित इसी तरीके से सिखाया जाता है ना। किसी को जोड़ना कैसे, तो वो दिमाग में ऐसे 10-10 तक रखते हैं और फिर उसके पार्ट्स में रखते हैं। मैं यदि आपको बोलूं कि 17 और 5 कितने हुए, तो आप कैसे काउंट करते हैं, मेंटल मैथ्स कैसे करते हैं, आप 17 और 5 कैसे गिनते हैं? मुझे आप मेंटल मैथ्स करने का तरीका बताइए अपना, 17 और 5 कैसे गिनेंगे? तो 17 से शुरू 5 जोड़ देंगे, से 22। उंगली से गिनते हैं। सॉरी, जो बड़ा संख्या है मैम उससे शुरू करते हैं, जैसे 17 है तो 17, 17 के हाँ, बाद 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे। बस यहीं पे देखिए, जो वैदिक मैथ्स होता है ना, मैं जो करती हूँ, मैं आपको मेरा तरीका बताती हूँ, वैदिक मैथ्स का तरीका बताती हूँ। 17 और 5, 5 को मैं स्प्लिट कर सकती हूँ, 17 के बाद कितने पे 20, मतलब जो एक मतलब रुका मैं 1 से 10, 11 से 20 उस नंबर के हिसाब से चल रही हूँ। तो 17 से 20 में कितने आ गए, 3, तो कितने बचे, 2, तो हो गया 22 सीधा। 20 और 2, 17 और 5, तो मैं गिनती कैसे करूंगी, 17 के बाद 3 और आए, 17 में 3 कम होते हैं तो और जोड़े तो 20 हो जाता है, तो 3 जोड़ लिए तो 20, 5 में से 3 चलेगा तो अब कितना बचा, 2। ये वैदिक मैथ्स का तरीका है, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, दिमाग में उसको रखिए और वो खाके में खाली क्या है और कितना भरेगा। कंसेप्ट समझ आ रहा है, कंसेप्ट समझ आ रहा है? यस मैम। अभी 36 और 9, तो क्या करना है, 36 और 10 46, उसमें से एक कम कर दो। 9 क्या होता है, 10 में से एक कम, तो 36 में से 36 और 9, अरे बोलिए। 43 में। 45 मैम। बिल्कुल सिंपल है, आप उसमें 10 जोड़िए और एक कम कर दीजिए, 9 जोड़ना है ना यदि, तो 10 जोड़िए और एक कम कर दीजिए, ये मेंटल मैथ्स होता है। यही जी मैम। यदि छोटे नंबर में कर पाते तो आप सैकड़े में उसमें बच्चे इजीली आगे समझ पाएंगे। और ये कंसेप्ट थर्ड की बुक में दिया हुआ है। आप जी ये मैम। वैदिक मैथ्स का कंसेप्ट आप भी थोड़ा सा समझिए, आपके लिए भी कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ये 10-10 के उसको लेके और कहाँ कितना कम पड़ रहा है। 27 और 8, जल्दी से मैंने तरीका बताया उससे बोलिए। 10 कितना? जोड़िए और 2 कम करिए। 27 और 8, 47। अरे 27 और 8, 10 जोड़िए, कितना हो गया, 27 और 10 37, 2 कम कर डालिए। 35। 35। ये इजी तरीका है, ये इजी तरीका है, जी समझ आ रहा मैम। है, ये इजी तरीका है। 32 और 6, 30 में। 33, 38, गुड़िया जी, 38, जब ये सिंगल सॉरी मैम। डिजिट हो ना, सुनिए, जब ये हो तो आपको 32 नहीं गिनना है, आपको 2 और 6 गिनना है, जी। आपको 2 और 6 गिनना है। आपको आगे वाले 3 को थोड़ी देर साइड में रख देना है। ये तरीके होते हैं, ये मेंटल मैथ्स के तरीके हैं, वैदिक गणित के तरीके हैं। ठीक है, तो आप बच्चों को, आप भी कुछ प्रैक्टिस करिए और बच्चों को भी, ओरल बहुत सारी जितनी प्रैक्टिस होगी ना उतना जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, हम भी अदरवाइज कभी कभी गड़बड़ कर जाते हैं। इसमें सैकड़े का घर, उसमें इसी तरीके से सैकड़े, ये हंड्रेड है, इतने हंड्रेड, इतने हंड्रेड और इतने हंड्रेड कितने हो जाएंगे, 400 और 600 कितना हो जाएगा, अंदाजे से सारा ऐसे बड़े बड़े हंड्रेड वाले नंबर्स है। इसके बाद है उचित हिस्सा, फ्रैक्शन, भिन्न जो सिखाते हैं हम, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया गया। यहाँ पे वो जो बालूशाही वाला सिस्टम है, शायद नहीं, कंचे हैं यहाँ पे,
किसके पास कितने कंचे उन लोगों ने प्लेटों में रखे? तुम्हारे पास 4 है, मेरे पास 8 है, तो तुम्हारे पास मुझसे आधे हैं, मेरे पास तुमसे 2 गुने हैं। यहाँ पे कंसेप्ट, मतलब भिन्न का कंसेप्ट पूरे नंबर के साथ भी सिखाया गया है ना? किससे कितने ज्यादा है, किसके कितने हैं, ये 1/4 है तुम्हारे पास, मेरे पास तुमसे 1/3 है। टोटल में गिनती यदि सीखते हैं, उसके बाद पिक्चर में हम जो सिखाते हैं चित्र बना के उसके हिस्से करके सिखाना। जो राइट साइड में आप भिन्न उस पर उसी तरीके से सिखाते हैं, राइट? यस मैम। लेकिन आपने पूरे नंबर में भिन्न नहीं सिखाया होगा। आधा है, 2 गुना है, पहले वो कंसेप्ट दीजिए, ये इसका आधा, ये इसका 1/3 है, ये इससे 2 गुना है। तो आधे और 2 गुने का कनेक्शन होता है ना, एक किसी का आधा है तो वो उसका 2 गुना हुआ। सामने रेसिप्रोकल कनेक्शन, हम इसको कभी नहीं सोचते हैं। मेरे पास 50 रुपए, आपके पास 100 रुपए हैं, तो मैं बोलूंगी कि मेरे पास आपके रुपए हैं उससे आधे हैं, लेकिन आपके पास मेरे पास है उससे 2 गुने हैं। है ना कनेक्शन? इस कनेक्शन को हम लोग सोचते नहीं है, जबकि ये भी भिन्न में आता है। ठीक है। एक और चीज मैंने आपसे कही थी कि मैं चित्र में भिन्न का कनेक्ट, जो भिन्न का एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, वो चित्र के द्वारा मैंने कहा था, याद है किसी को? जब हम वहां पे आए थे, किसने, शायद सुल्तान जी ने भिन्न वाला लेसन समझाया था, तब मैंने कहा था भिन्न को चित्र से बताना, कैसे जोड़ना और घटाना भिन्न को चित्र के साथ। ये देखिए, 1/5, मतलब एक चीज के 5 हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा, है ना? और 2/3, मतलब कोई चीज के 3 हिस्से किए, उसमें से 2 हिस्से। अब इन दोनों को जोड़ देना है, एक में खड़ी लाइन की, एक में आड़ी लाइन की, उन दोनों को मिला दिया, पूरा ग्रिड बना दिया। 5×15 होता है। एक के 5 हिस्से, एक के 3 हिस्से, उनके 15 हिस्से हो गए। इसके बाद 3 है, उन 3 को कलर किया, दो दो बार, मतलब वो 3, 1/3 जो था उसके 3 हिस्से हो गए, तो 3 को ब्लू कलर किया। जो ग्रीन था वो सारे काउंट, अब कितने हो जाएंगे? वो पहले 2 लाइनें थी, 2/2 मतलब सिर्फ 2 लाइनें थी, लेकिन अब जो वो 15 हो जाता है तो 10 हिस्से हो गए। तो वो 10 हिस्से हरे किए, 3 हिस्से ब्लू किए, तो कितने हो गए? 13। 13/15। ये इस तरह से जोड़ होता है भिन्न का। समझ आ रहा है? यस मैम। ये कभी नहीं सोचा था आपने? सोचा था हाँ कभी मैम। इसको? नहीं मैम, इस तरह नहीं बनाया है। जी। जबकि ये भिन्न की कंसेप्ट, यदि ये कंसेप्ट दे दी ना, तो 5 या 15 क्यों करना है, ये बच्चे को फिर समझ में आएगा। क्लियर हो रहा है? वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, 1/4 और 2/3, तो 4×3 = 12, 12 हिस्से हो गए, और फिर उनको जोड़े यदि, तो 11/12 हुआ। क्लियर है ये कंसेप्ट अभी? अभी घटाव देखिए, भिन्न में घटाव कैसे होता है। एक में से 2/8 घटाना है, तो पहले एक को 8/8 में ले आएंगे, एक के 8 टुकड़े करेंगे, फिर उसमें से 2 निकाल दिए, 2 को अलग कर दिया। अब कितने बचे हमारे पास? तो 6/8 बचा। हो सकता है ना चित्र से भी भिन्न का जोड़ और घटाव, और ये कंसेप्ट टोटल क्लियर हो जाएगी। जो मैथ्स करता है, जिसने भिन्न अच्छे से किया है, उसको ये कंसेप्ट बहुत जल्दी समझ में आएगी। यदि ये कंसेप्ट बच्चे को समझ में आ गई तो भिन्न में कोई मुश्किल नहीं होगी उसको। इसके अलावा भिन्न को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, बताया जा सकता है, ये दूसरा जो है फ्रैक्शन, उसका एग्जाम्पल है ना? 1/4 है 1/4। ठीक है। एक में एक चौकर बनाया, उसमें 4 हिस्से करके एक भरा। डेसिमल में बताना है, दशमलव में, तो 0.25, है ना?
0.25, ये पता है ना, 25 बोलते हैं, 25 नहीं बोलते हैं। हाँ या ना? मैम। जी जी मैम। मैम। ओके, क्यों नहीं बोलते उसको 25? इसके आगे पॉइंट लगा हुआ है। क्योंकि वो एक का भी छोटा हिस्सा है, इसलिए उसको 25, वो पूरा नंबर नहीं है, इसलिए उसको 2 5 बोलेंगे, 25 नहीं बोलेंगे। वैसे ही उसको चित्र के माध्यम से, वैसे ही उसको संख्या रेखा पे, भिन्न को भी संख्या रेखा पे बता सकते हैं, उसी को प्रतिशत में भी बता सकते हैं। एक भिन्न को कितने तरीके से बताया जा सकता है, ये उसका एग्जाम्पल है। क्लियर है? जी मैम। मैं पीडीएफ शेयर करूंगी, प्लीज आप ये सारी चीजें बच्चों के साथ सिखाइएगा, बच्चों को बताइएगा, ठीक है? जी मैम। जी मैम। अभी थर्ड स्टैंडर्ड में जो समय सिखाना है, तीसरी कक्षा में जो समय बताना है, उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, एक जन्म प्रमाण पत्र है। जन्म प्रमाण पत्र पहले तो बच्चे को पढ़ना है, उसको समझना है क्या क्या लिखा है। उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, है ना, कि इसका, वहां पे नंबर लिखा है कि 2/5/2015। अभी 5 मतलब वो किस महीने में है, नीचे दिया है अप्रैल मई जून जुलाई, कौन से महीने में है। तो यहाँ सीधा बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, कैलेंडर का पता चल जाएगा। हमको उसको रटवाना नहीं, मतलब वो पहले से उसको पता होना सीखा होगा तो वो कर पाएगा कि साल में कितने महीने होते हैं, कौन सा महीना किस नंबर पे आता है। यदि वहां पे नंबर 5 लिखा है, मतलब वो कौन सा महीना हुआ, कौन सा हुआ, मई। मई। हाँ, ये कंसेप्ट यदि आपने दिया होगा तो बच्चा इसको कंप्लीट कर पाएगा। तो एक ये करने के लिए आप कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है? अब इसके बाद नीचे क्वेश्चन है कि वो 2015 में जन्म हुआ, 2025 में कितने साल की हो जाएगी, 2030 में कितने साल की हो जाएगी, है ना? महीनों में गिनवा सकते हैं आप, सालों में गिनवा सकते हैं, आगे पीछे। प्रैक्टिकली ये चीज गिननी होती, कई बार ऐसा होता है फॉर्म भरने बैठे ना, तो गिनने बैठते हैं हम, कितने वहां पे लिखा होता है कितने साल और कितने महीने आपकी उम्र है ना, तो वहां पे लोगों को गिनने बैठना पड़ता है कि कितनी है, कैलकुलेशन में टाइम लगता है। ये प्रैक्टिकल यहाँ पे सिखाया जा रहा है। इसके बाद थर्ड स्टैंडर्ड में बच्चे को घड़ी बनाना आना चाहिए। दूसरा पेज जो आप देख रहे हैं उसके अंदर घड़ियां दी हुई है, सोने जाती है, ऊपर टाइम लिखा हुआ है। अभी आप घड़ी बनाओ और टाइम लिखो, बच्चा खुद के हिसाब से लिख सकता है। किसी में घड़ी बनी, किसी में नहीं लिख बनी है। तो बच्चे को घड़ी की कंसेप्ट पता होना चाहिए, और कौन सा काम कब करते हैं, हर चीज। इसमें सिर्फ गणित नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, सारा कुछ मिला जुला पढ़ रहे हैं। आपके बच्चे जानते हैं घड़ी बनाना? यस मैम। तीसरा क्लास के बच्चे जानते हैं मैम। जी थर्ड के मैम। जानते हैं? जी मैम। जी मैम। ओके, वेरी गुड। घड़ी कैसे बनवाते हैं आप? सिर्फ वो ड्रॉ करके ऐसा सर्कल बना के, या इसके अलावा आप कांटे वाली घड़ी प्रोजेक्ट भी बनवाते हैं? सिर्फ घड़ी बनाते हैं मैम चूड़ी से। चूड़ी से ड्रॉ कर लेते हैं खाली? मैं पूछ रही हूँ एक्चुअल घड़ी, जैसी घड़ी कांटे वो जो घूम सके, ऐसी कभी बनाई है, प्रोजेक्ट बनाया है बच्चों ने? मिनट नहीं नहीं मैम। देते, घंटा वाला दे देते हैं। काटा दर्शाता है उसमें मैम, लेकिन सुई जो है सो, लेकिन हाँ, मैं उसमें। वही बोल रही हूँ, नोटबुक में बच्चे दिखा देते हैं, बना देते हैं। जी मैम। और जी मैम। प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट कभी बनवाया आपने घड़ी का? नो नहीं मैम, मैम, नहीं। बनवाए नहीं, लेकिन है, स्कूल में है में बना है हुआ मैम। है। अच्छा, स्कूल में टीएलएम में घड़ी है, उसके जी अंदर यस मैम। बच्चा मैम। कांटे घुमा के बता सकता है? जी जी मैम। मैम। ओके, आप उसको वैसे यूज करते हैं, ठीक है। आप, कोई बात नहीं, आपके पास रेडीमेड है, नहीं है तो बच्चों को आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं। जब वो बच्चा खुद बनाता है, उसको कोई भी एक गत्ता ले ले, 2 डंडियां ले ले, और ऑल पिन डाल के, और उसको सेंटर में डाल दे, एक छोटी और एक बड़ी डंडी, और उसके बाद साइड में नंबर्स लिख दे। आप इस तरह से प्रैक्टिकली बच्चों से प्रोजेक्ट में खुद बनवा सकते हैं, ठीक है? ओके, मैंने आज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 क्लास में, कोर्स में क्या क्या होना चाहिए, इसके कंसेप्ट आपको क्लियर किए। अभी मुझे बताइए कि कौन सी चीज है जो आपने बच्चों को नहीं सिखाई है अभी तक। मैं एक बार फिर से पीछे चलती हूँ, आपको फर्स्ट से बताती हूँ, फर्स्ट में क्या क्या आना चाहिए।
फर्स्ट में अंक की पहचान, उल्टी गिनती, एक अंक के जोड़, पहाड़े 1 से 5, आकृति, मापन, रुपए, पैसे, पैटर्न, समय। आपके फर्स्ट के बच्चे इतना कर लेते हैं? उल्टी गिनती नहीं करती। और उल्टा नहीं गिनती। आता है उसको। 1 क्लास के बच्चे मैम 1 से 5 तक पहाड़ा भी नहीं बोल पाता। तो अभी आपको इस पे ध्यान देना है। अभी साल शुरू हुआ है, आपका साल खत्म होने तक इतनी चीजें बच्चों को आनी चाहिए। नोट जी कर मैम। लीजिए कि आप इसको कब करवाएंगे। मैं ये नहीं बोलती कि आप 1 दिन में, 2 दिन में, हफ्ते में हो जाएगा। इस साल के अंदर ये चीजें खत्म होनी चाहिए। जी मैम, धीरे धीरे। ठीक है? जी मैम। जिसकी क्लास में जो चीज नहीं होता है आप उसको प्लीज नोट करिए, और उसको कैसे सिखाना है मैंने बताया है। लेकिन उसको आप अपनी क्लास में कब तक करवाएंगे आप अपनी प्लानिंग में रखिए, और इतनी चीजें बच्चों को आनी चाहिए। सेकंड के अंदर समूह में गिनना, उल्टी गिनती, 100 से 0, जोड़ घटाव, द्विआयामी और त्रिआयामी आकृतियां, मापन, रुपए, पैसे, पैटर्न, समय, और आंकड़ों के साथ कार्य, मतलब जो डेटा हैंडलिंग है। इसमें से क्या नहीं करते हैं? आयामी आकृति, आयामी आकृति। क्या नहीं करते हैं इसमें से? सब कुछ करते हैं? नहीं करते हैं जी। क्या नहीं करते बताइए? त्रिआयामी और द्विआयामी, ठीक है, अभी ये वही करना नहीं है। करता। रिवर्स नंबर भी नहीं होगा, उल्टी गिनती भी नहीं करते होंगे। उल्टी गिनती होता है ना, लेकिन 100 तक नहीं हुआ है। हाँ, ओके। आज और मैम जोड़ घटाव में डबल वाले? जी विनय जी। मैम आज मंगल तिलैया गए थे मैम विजिट में, तो एक हम्म। बुक में देखिए उसमें उल्टी गिनती का वो बहुत अच्छा बनाया हुआ था। बुक में है ऑलरेडी, जो आपका ज्ञान सेतु का बुक मिलता है ना, उसमें हम देखे हैं। कौन सी क्या है कि कक्षा का? उसमें उल्टा गिनती 3 या 4, 3 का ओके। था। ओके। उसमें लिखा था, जैसे काउंट लिखा, गिनती लिखा हुआ था। जी। उसको जो है ना, वो आपको पजल जैसे करते हैं ना, कि जैसे गेम्स रहते हैं, पेंसिल हम्म। से आपको उस लाइनिंग करते हुए आपको अंत तक जाना है। उसमें उस ओके। तरह का लिखा हुआ था। जैसे 90 लिखा है, 90, 89 लिखा है, 88 ओके, लिखा है, हाँ हाँ तो हाँ। आपको 90 से शुरू करना है। 90 से शुरू ओके। करना है, और मतलब और जो उल्टा भी उल्टा दिया है पूरा उस तरह का घूमना। दिया है। वेरी नाइस। जी, पूरा पजल टाइप के दिया था, घुमाना, घुमा करके आपको अंक, लास्ट अंक ओके। तक पहुंचना है सब। सब लोग जरा अपनी स्कूल बुक की में ज्ञान है सेतु कल मैडम, बस चेक सबसे क्या करिए। है। ज्ञान सेतु 4-5 से चलता है मैम, 1-2-3 से नहीं रहता है। ओके। ज्ञान सेतु और लक्ष्य प्रगति। एक जी मैम। सुनिए, यदि उसमें 90 से लिखा हुआ है तो सेकंड में 50 से तो आ जाएगा। जी जी मैम। मैम। लेकिन इसको, जो भी चीजें आप इसमें से नहीं ले रहे आप उसको प्लीज नहीं ऐड मैम, करिए। वो किताब है मैम, जैसे टीएलएम वाला बॉक्स आया हुआ है ना, तो उसमें है। बच्चे ओके, लोग के हम भी बताए हैं मैम, उसमें से निकाले तो देखिए उसमें है वो बुक। ठीक है। सेकेंड स्टैंडर्ड में ये चीजें कैसे करना है मैंने पूरा डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया। ये सारे शेप वगैरह ये समझ आनी चाहिए। और आपको यदि इसके लिए नहीं समझ में आए कि कैसे करना है, तो आप नेट पे जाना, एनसीईआरटी बुक्स गूगल पे टाइप करना, उसमें नीचे खुलेगा टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी, उस पे क्लिक करना। उसमें आता है कि कौन से क्लास की, कौन से सब्जेक्ट की और कौन सी भाषा की किताब चाहिए। वो आपकी आराम से खुल जाएगी, पूरी किताब आप खोल सकते हैं। सारी किताबें ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आपको जब भी आपको लगता है कि आप जो क्लास पढ़ा रहे हैं उसमें एनसीईआरटी में बुक में क्या है और कैसे करना है वो देखना है, तो आप बुक को देख सकते हैं। थर्ड में, थर्ड की किताब भी खोल के देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी है। जो लेन देन वाला है उसमें रुपए पैसे का है, काफी अच्छा है। भरना उठाना, इसमें कैपेसिटी, लीटर मिलीलीटर, बहुत सारी। आप लोगों के पास तो टीएलएम में मापन भी आए हुए हैं, है ना, बड़े छोटे, और जी उसमें मैम। बहुत कुछ है आपके पास। तो उसका प्रॉपर यूज करिएगा। ये उचित हिस्सा 10 ग्राम है आपके पास, अलग अलग वो शेप इकट्ठे करके सिखाना, 1/4, 1/6 करके बताने के लिए अलग कलर के 10 ग्राम भी बहुत अच्छे हैं आपके पास। आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें से। टीएलएम आपके पास बहुत अच्छे हैं, उसका प्रॉपर यूज करिए प्लीज आप लोग। ठीक है?
किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है आज के इसमें, कुछ नहीं समझ में, ऐसा कुछ है? सारी चीजें समझ आ गई? यस मैम। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? मैम मेरा नेटवर्क कट गया था तो नहीं सुन पाए, वीडियो देखेंगे। कोई बात नहीं। क्या बोले थे कौन सी? मुझे उम्मीद है अभी जिस तरीके से सिखाया उस तरीके से गणित होगा सबकी कक्षा में। जी मैम। विषय हम जैसे हम लोग सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं मैम, कभी कभी सर लोग नहीं रहते तो सबका रूटीन दिया गया अलग अलग सब्जेक्ट का मैम। तो रेगुलर में नहीं पढ़ाते आप? नहीं मैम, सबका अलग अलग, जैसे मेरा 2 क्लास में है गणित, बाकी दूसरा क्लास में नहीं है, अलग अलग सब्जेक्ट सर कोई लोग बात दिए नहीं। हुए अर्चना जी, आप 2 क्लास में पढ़ाते तो 2 क्लास का तो आपको समझ आया ना कि कितना होना चाहिए। हैं। उस जी। लेवल के हिसाब से आपके बच्चे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अर्चना जी, जी मैम। मैं ये बोल रही हूँ जैसे मैंने अभी बताया कि सेकंड के लेवल में बच्चे को इतनी चीजें आनी चाहिए, तो अभी आपको ये देखना है कि ये सारी चीजें आप सेकंड स्टैंडर्ड कंप्लीट होता है, अभी तो शुरुआत हुई है, उनकी जी एग्जाम मार्च अप्रैल में आएगी, तब तक में आपको ये सारा कवर करना है। ठीक है? मैम। कि किसी का कोई क्वेश्चन या क्वेरी? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं मैम। ओके। नो मैम। तो मुझे उम्मीद है अभी इस तरीके से पढ़ाई होगी। जी 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 मैम। विनय जी की कंप्लेन नहीं आनी चाहिए अभी कि ये सीखने के बाद भी करते नहीं है ऐसा। जी मैम, नहीं आएगा। विनय जी, जी मैम। अभी आप ये चीजें ऑब्जर्व करेंगे जितने आज हमने डिस्कस किए तरीके, उस तरीके से मैथ्स पढ़ा रहे हैं कि नहीं? जी मैम। ओके। जी अनीता जी। आज के वेबिनार में आप सभी ने देखा कि 1 से 3 कक्षा या तो 5 कक्षा तक आप मैथ को किस तरह से पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, और सभी को इस तरह से पढ़ाना है। विनय जी आएंगे और आप लोगों को वीडियो भी बना के भेजना है कि आप लोग कितना समझे हैं। कल आज जो लोग कर सकते हैं वो लोग सब वीडियो बना के भेजेंगे, हम लोग भी देखेंगे कि आपने कितना समझा आज के वेबिनार। कल तो शायद आप लोगों की स्कूल की छुट्टी हो गई ना? नहीं मैम, कल तो स्कूल है। चलो ठीक है, तो कल सभी लोग अपने स्कूल में प्रैक्टिस करेंगे, सब सिखाएंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप से या तो फोन करके हम लोगों से पूछ सकते हैं कि यहाँ हमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, महावीर बनना कर। जो मोह माया मान मत सर मदन मदवी, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ज्ञान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं स्वयं महावीर है। ठीक है, सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि, और उम्मीद है आप सब लोग इन तरीकों का उपयोग अपनी कक्षा में जरूर करेंगे। सभी मैम को थैंक यू बोलेंगे और लीव करेंगे। किसी का फोन आ रहा था तो बार बार मैं लीव हो जा रही थी। जी। ठीक, ओके सर, जय जिनेन्द्र सभी को।
सभी जय मैम को थैंक जिनेंद्र। यू बोलेंगे, लीव करेंगे, ठीक है। थैंक यू मैम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। वेलकम।